सूर्य को जल अर्पित करने से मिलते हैं ये लाभ, हो जाओगे मालामाल। कहते हैं कि यदि सुबह की शुरुआत अच्छी हो तो पूरा दिन अच्छा जाता है। प्रत्येक व्यक्ति भी यही चाहता है कि सुबह की शुरुआत बहुत अच्छी हो और पूरा दिन अच्छा जाए। ऐसे में भाग्य का साथ पाने के लिए रोजाना सुबह आपको सूर्य को जल अर्पित करना चाहिए। हिंदू धर्म में सूर्य को देवता की तरह पूजा जाता है। ज्यादातर लोग सुबह पूजा पाठ करने के बाद सूर्य को अर्घ्य देते हैं। सूर्य को अर्घ्य देने से भाग्योदय होता है और मान सम्मान में वृद्धि होती है। इसके अलावा यदि विवाह में देर हो रही है तो नियमित सूर्य को जल देने से शीघ्र ही अच्छे रिश्ते आते हैं। दोस्तों, यदि सूर्य देव को सही विधि से जल से अर्घ्य दिया जाए तो इसके हमें अनगिनत लाभ मिलते हैं। तो चलिए जानते हैं सूर्य देव को जल अर्पित करने के फायदे और अर्घ्य देने का सही नियम। लेकिन उससे पहले आप भी चाहते हैं कि देवों के देव महादेव की कृपा सदैव आप पर बनी रहे तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखें। तो चलिए दोस्तों जानते हैं सूर्य देव को जल अर्पित करने का सही नियम। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सूर्य देवता को हमेशा तांबे के पात्र से ही जल अर्पित करना चाहिए। एक बात का ध्यान रखें कि सूर्य को जल प्रातः काल में ही चढ़ाएं। सुबह के समय जल अर्पित करने फायदेमंद माना जाता है। सूर्य को जल देते समय आदित्य नमः मंत्र या उघृणी सूर्याय नमः मंत्र का जाप करना चाहिए। ध्यान रहे सूर्य को जल देते समय आपका मुख पूर्व दिशा की ओर हो। जल में रोली या फिर लाल चंदन का प्रयोग करें। इसके अलावा लाल फूल भी सूर्य देव को अर्पित करना शुभ माना जाता है। सूर्य देव को जल अर्पित करने के फायदे। नंबर 1, भारतीय संस्कृति में देवताओं के पूजा पाठ का बड़ा महत्व है। शास्त्रों के मुताबिक देवताओं की संख्या 33 कोटि है, लेकिन इनमें से 2 देवता ऐसे हैं जो पृथ्वी पर हर रोज दिखते हैं। सृष्टि जब से प्रारंभ हुई है लोग सूर्य और चंद्रमा की पूजा करते आ रहे हैं। वेदों और पुराणों में भी इस बात का उल्लेख मिलता है। पौराणिक सीरियल महाभारत और रामायण में भी सूर्य की पूजा के महत्व का उल्लेख किया गया है। भगवान राम खुद सूर्य देव की पूजा करते थे और उन्हें जल से अर्घ्य देते थे। दरअसल सूर्य को अर्घ्य देने के कई फायदे हैं, अतः आपको भी हर दिन सूर्य देवता को अर्घ्य देना चाहिए। नंबर 2, नौकरी में होता है लाभ। सूर्य देव को जल चढ़ाने से हर इंसान की नौकरी में उन्नति और लाभ होता है। इससे आपके आत्मविश्वास में वृद्धि होती है, जिससे अधिकारीगण आपसे खुश रहते हैं। इसके लिए सूर्य को जल देना बहुत ही लाभप्रद होता है। इसकी वजह यह है कि ज्योतिष शास्त्र में सूर्य को राजा, राजकीय क्षेत्र, पिता और नौकरी में अधिकारी का कारक माना गया है। नंबर 3, सुबह सुबह हर दिन सूर्य को जल देने से व्यक्ति की आंखें स्वस्थ रहती हैं। इसलिए जल देते समय व्यक्ति को जल पात्र सिर के सामने रखना चाहिए और गिरते जल को देखना चाहिए। इससे नेत्र दोष दूर होता है। जिनकी जन्मपत्री में सूर्य लग्न से 12वें या दूसरे घर में होता है उन्हें नेत्र रोग की आशंका रहती है। ऐसे में उनके लिए यह उपाय बहुत ही लाभप्रद होता है। गोचर में भी सूर्य के इन स्थानों से गुजरने के दौरान यह उपाय लाभकारी रहता है। नंबर 4, सूर्य का संबंध हृदय से भी है, क्योंकि ये दोनों एक ही स्वामी के होते हैं। इसलिए हृदय को स्वस्थ रखने के लिए सूर्य को जल देना बहुत ही शुभ फलदायी माना गया है। सूर्य को नियमित जल देने के साथ आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ किया जाए
तो सूर्य अनुकूल बने रहते हैं, जिससे हृदय पर अच्छा प्रभाव पड़ता है, जिससे हृदय रोग की आशंका कम होती है। नंबर 5, अगर आप सरकारी नौकरी की तलाश में हैं, तो नियमित रूप से सूर्य को जल चढ़ाना चाहिए। इससे सूर्य बलवान होता है और सूर्य के बली होने पर सरकारी क्षेत्र से लाभ प्राप्ति का योग प्रबल होता है। इसलिए अपने प्रयास के साथ सूर्य की उपासना करते रहना चाहिए। नंबर 6, सूर्य को जल चढ़ाते समय उ नमो भगवते श्री सूर्याय क्षि तेज से नमः उ खेचराय नमः मंत्र का जाप करने से बल, बुद्धि, विद्या और दिव्यता प्राप्त होगी। इसके अलावा रोजाना सूर्य को जल चढ़ाने से सूर्य देव का प्रभाव शरीर में भी बढ़ता है। इससे आप में ऊर्जा की वृद्धि होती है। नंबर 7, कहा जाता है कि रोली का लाल रंग हमें सूर्य की किरणों से जोड़ता है और इससे शरीर में रक्त संचार बढ़ता है। जल में रोली डालकर सूर्य को अर्घ्य देने से सूर्य दोष और रोग भी दूर होता है, साथ ही इसके शुभ फल मिलने लगते हैं। नंबर 8, धार्मिक मान्यता है कि प्रतिदिन सूर्य को जल देने से आत्मा शुद्धि और बल की प्राप्ति होती है, साथ ही समाज में मान सम्मान बढ़ता है। नंबर 9, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जल में हल्दी डालकर सूर्य को अर्घ्य देने से विवाह के योग बनते हैं, विवाह में आ रही बाधाएं दूर होती है और जल्द ही अच्छे रिश्ते मिलने लगते हैं। नंबर 10, त्वचा संबंधी रोग से बचाव के लिए भी सूर्य की उपासना का बड़ा महत्व है। स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने अपने पुत्र सांब को कुष्ठ रोग होने पर सूर्य की उपासना करने की सलाह दी थी। नंबर 11, ज्योतिष शास्त्र में सूर्य का संबंध पिता से बताया गया है। जन्मपत्री में सूर्य की अनुकूलता से पैतृक संपत्ति से सुख की प्राप्ति होती है। अगर पैतृक संपत्ति को लेकर कोई विवाद चल रहा है या पिता से तालमेल नहीं बैठ रहा, सूर्य के उगते ही नियमित जल चढ़ाकर अर्घ्य देने से निश्चित ही लाभ प्राप्त होगा। अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।